नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। इसके साथ ही घोषणाओं और वादों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस एमपी की जनता के लिए 11 गारंटी लेकर आई है। इसे लेकर पार्टी लोगों के घरों तक जाएगी। कमलनाथ ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला भी किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान की झूठी घोषणाओं और वादों को पिछले 18 साल से सुन रही है। इस चौमासे में बरसाती मेढकों की तरह ही कुछ चुनावी घोषणावीर भी सामने आ गए हैं। जिस व्यक्ति ने 18 साल में 22,000 झूठी घोषणा की है, वो अब 2 महीने के लिए कुछ और झूठी योजनाएं कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता इस सच्चाई को भली भांति जानती है, इसलिए मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी की 11 गारंटी लेकर आया हूँ। ये सिर्फ 11 घोषणाएं नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश को महान प्रदेश बनाने की गारंटी है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के 11 वचनों में महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर शामिल है। पूरे घर के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी, 5 हॉर्स पावर के सिंचाई पंप के लिए स्थायी और अस्थायी कनेक्शन पर फ्री बिजली, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, पुराने बिजली बिल माफ करने और किसानों के मुकदमे वापस करने का वचन दिया है। कमलनाथ ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का भी वादा किया है। वहीं ओबीसी को 27% आरक्षण देने का भी वचन दिया है। कमलनाथ के 11 वचनों में जातिगत जनगणना कराने का भी बहुत बड़ा उपहार शामिल किया गया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मध्य प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने के लिए संकल्प के साथ आपके बीच है। मध्य प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो। अब सच्चाई की राजनीति को ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। वहीं कमलनाथ ने कहा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि बीजेपी सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डूबती नैया के लिए रोज मुखौटे बदल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल के शासनकाल के बाद भी जिन्हें चुनावी चाल चलना पड़े, वो दल और उनकी सरकार बनावटी, दिखावटी और सजावटी है, जो जनता का कभी हित नहीं कर सकती। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सिर्फ चुनाव की दृष्टि से ये सब वादे कर रहे हैं। काम बनते ही पहले की तरह वो फिर से वादों से पलट जाएंगे। शिवराज की सच्चाई का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 2008, 2013 और 2018 के चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे, उनमें से ज्यादातर बड़े वादे नहीं निभाए। यानी कुल मिलाकर जो विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उसको अब सभी पार्टियां बिल्कुल सीरियस हो गई हैं। हर एक पार्टी अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमलावर हो गई है बीजेपी पर और उनके पुराने किए कामों का बखान कर रही है और ये बता रही है कि आपने पिछले जो भी वादे किए हैं, उन्हें अभी तक आपने पूरा नहीं किया है, तो आखिर जनता आप पर किस वजह से भरोसा करे। इतना ही नहीं, कमलनाथ पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार जो मामला है वो तगड़ा फंसने वाला है, क्योंकि एक तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है यानी बीजेपी, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ खोई हुई सत्ता को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी जी जान से जुट गई है और जो छल कपट से कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी मध्य प्रदेश में, उसको दोबारा से हासिल करना चाहती है। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।